पीटीआई वाले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और फिर बेइज्जत होके आएंगे कि आप यहाँ क्यों आ गए, कि आइए आज आखिरी दिन है, आइए आ जाइए, बैठिए, अभी समाअत होगी। सजील सवाती आए, सजील सवाती ने स्टे था ना, तो यहाँ पर भी था ना, यहाँ पर भी स्टे ही है ना, तो कर लें। तो अगर आपने तब कर दिया था तो अब भी कर दीजिए। जो रो रही थी ये लोग उठे और उठ के इन्होंने चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा बाकी जमातों से कोई उठ के चैलेंज नहीं कर रहा, यहाँ पे किया गया था। और ये लोग स्टेट के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। बात ये कि अब एक जमात को अगर आप 14 अगस्त को नहीं निकलने दे रहे आजादी के दिन, तो ठीक है उस जमात के कारकुनान को आप कह रहे, उस जमात को इलेक्शन कमीशन कहता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं, एक एंकर हैं कामरान शाहिद साहब, और उनके साथ साथ बिल्डेड। ये क्या कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से, इस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी बजाइए, और उसके बाद हम कहेंगे तेरी मेहरबानी। ठीक है ना, तो हम आपको शुक्रिया कहेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला, इलेक्शन कमीशन ने बल्ला ले लिया है, और बल्ला लेने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक बार फिर बेनिशान पार्टी हो गई है, निशान के बगैर पार्टी। तो अब इसके बाद क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अभी फैसला करना है ना डिविजनल बेंच ने, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हम कल ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे पीटीआई वाले। तो उस पर बहुत से लोग, जैसे आपने ये सवाल उठाया ना, इस पर बहुत से लोग कह रहे हैं कि पीटीआई वाले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और फिर बेइज्जत होके आएंगे कि आप यहाँ क्यों आ गए। रेलेवेंट फोरम पे मामला चल रहा है, तो आप यहाँ क्या करने आए, डिविजनल बेंच को फैसला करने दीजिए। आपके पास वक्त है 9 जनवरी तक का। अच्छा, बिल फर्ज महल ये 9 जनवरी 9 फरवरी होता तो भी ऐसा ही जवाब आने की तवक्को होती? नहीं। अच्छा, लेकिन ये जो लोग ये लॉजिक दे रहे हैं कि पीटीआई वाले वहां जाएंगे और उनकी बेइज्जती होगी, इससे तो मैं एग्री कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये पीटीआई वालों की बेइज्जती होगी बज़ाहिर, असल में तो फिर वो फैसला तारीख करती है। लेकिन पीटीआई वाले वहां जा सकते या नहीं जा सकते, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि अभी 9 जनवरी बाकी है और फैसला बाकी है डिविजनल बेंच का, तो पीटीआई वाले वहां जा सकते हैं। अभी तो जाना पड़ेगा। नहीं, देखिए बात सुनिए, एक फैसला आया और ये फैसला दिया गया जस्टिस बाक़िर नजफी की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से। उसमें बिल्कुल, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो आरोज हैं ये एग्जीक्यूटिव से लेने का फैसला हम करते हैं कलअदम मुअत्तल। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये आरोज यहाँ से नहीं लिए जा सकते, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। उसके बाद उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में इससे लार्जर बेंच को भेजने के लिए भी आगे फैसला लिख दिया। तो क्या होना था, लार्जर बेंच का भी फैसला बाकी था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हो गया। और टेकअप भी ऐसे हुआ कि आइए, आज आखिरी दिन है, आइए आ जाइए, बैठिए, अभी समाअत होगी। सजील सवाती आए, सजील सवाती ने ऑन रिकॉर्ड है मुख्तलिफ जो गलत बयानियां की सुप्रीम कोर्ट में, जैसे उन्होंने कहा कि तब्दील कर दिए गए। ये जो अफसरान है, इस्लामाबाद की हद तक ही देख लीजिए आपके क्या तब्दील हुआ, कोई भी नहीं। ठीक है, तो वो गलत बयानियां की उन्होंने, वो सारी फ्लोटिंग ऑन द सरफेस हैं। लेकिन वो गलत बयानियां भी एंटरटेन हो गई। और फिर उसके बाद ये हुआ कि अब मैं सुकून से छुट्टियों पर जा सकता हूँ, लेकिन फौरी तौर पर। इससे पहले ये भी कहा ना कि ये जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश की। ये कौन है? बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब कौन है? बिल्कुल। अच्छा, बैरिस्टर उमैर नियाजी ने तो फैसला नहीं किया था ना, फैसला तो अदालत ने किया था। ठीक है, तो ये हो गया था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अगर जाएंगे तो क्या उनको ये कहा जाएगा कि आप जाइए वापस? मेरा ख्याल ही कहा जाएगा। लेकिन वो अगर चाहें तो जज साहब के सामने वही प्रेसिडेंट रख सकते हैं कि वहां पर भी एक लार्जर बेंच में फैसला बाकी था, लेकिन आपने सुन लिया था। तो जो आपका तरीक़ाकार है, हम तो आपको आपके उसी तरीक़ाकार को याद दिलाते हो, आपसे दरख्वास्त ही कर सकते हैं। फिर वो ये भी कह सकते हैं ना कि एक मुतबादिल हल भी रखा हुआ है 9 जनवरी, उस तक इंतजार कर लें आप। तो वो तब भी था, जो लाहौर हाई कोर्ट में होना था वो मुतबादिल हल तब भी मौजूद था। इलेक्शन कमीशन तब तक इंतजार कर लेता। लेकिन स्टे था ना, तो यहाँ पर भी था ना, यहाँ पर भी स्टे ही है ना, तो कर लें। तो अगर आपने तब कर दिया था
तो अब भी कर दीजिए, तब ना करते तो अब भी ना करते। ये एक आसान सी बात है। तो वो जो लोग कह रहे हैं कि जाके बेइज्जती करवाएंगे, बेइज्जती तो करवाएंगे, लेकिन चले जाना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों है? जब सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि साहब देखें हम नहीं देख सकते, ये उस अदालत का मामला है, फिर उस अदालत के मामले को आप बाईपास करके माजरत के साथ तो आप कहते हैं कि नहीं आपने गलत किया, जमहूरियत को डिरेल किया, ये किया वो किया, तो तब भी वेट करना चाहिए था ना। ये आसान सी बात है, एक बात। दूसरा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो इससे बहुत बेहतर हो सकते थे? ये सवाल जो है ये उठाया जा रहा है। कामरान शाहिद आए दुनिया न्यूज़ पर, उन्होंने एक लंबा चौड़ा जो है वो एनालिसिस इसका दिया और कहा कि देखिए दूसरी जमातों में भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है वो गंदे हुए हैं, बुरे हुए, शैम, और वो हुए हैं, अनअपोज्ड सब आ गए, ये हमने देख लिया। लेकिन उन जमातों के अंदर से कोई उठ के, जैसे पीटीआई के अंदर से अकबर इस बाबर, नौरीन चुप हो गई बिलाखिर, नौरीन फारूक खान साहिबा जो रो रही थी, ये लोग उठे और उठ के इन्होंने चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा बाकी जमातों से कोई उठ के चैलेंज नहीं कर रहा, यहाँ पे किया गया था। और ये लोग स्टेट के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले स्टेट के खिलाफ बरसरे पैकार हैं, ये कामरान शाहिद साहब ने कहा। तो इसलिए इनको इस सूरत हाल का सामना है। और अहमद बिलाल महबूब साहब जो हैं पिलडैट के सरबराह, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, तो अहमद बिलाल महबूब साहब जो हैं वो भी कुछ टेलीविजन चैनल्स पर आए और उन्होंने कहा कि पीटीआई अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा लेती तो जो हो रहा है ये ना होता। अच्छा, ये कहा गया। अच्छा, उनका आना कैसे हुआ? अच्छा, अहमद बिलाल महबूब साहब के हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दावा किया है कि चैनल्स को ये बताया गया कि अहमद बिलाल महबूब साहब का इस पर जो माहिराना तज्जिया और तबसरा है वो ले लिया जाए। आगे आ जाइए। अहमद बिलाल महबूब का ना जी। अब जो ये सवाल है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा लेती तो ये ना होता, यही कामरान शायद भी कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं करवाया, और अगर जब करवाए तो अच्छे करवा लेती। हाँ, यही है ना। तो एक तो सबने ऐसे करवाए, ये एक अदद जवाब हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ ये भी जवाब ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करवाती? इंट्रा पार्टी इंतखाबात। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में क्या होता? लोग आते और इंट्रा पार्टी इंतखाबात में वोट डालते, यही होता। उसकी एक मुहिम चलती, उस मुहिम के सिलसिले में कुछ कैंडिडेट्स होते, वो लोगों को क्या यकसा मौके होते, वो लोगों को क्या करते, कन्विंस करते कि मेरे हक में वोट डालें, मैं सेक्रेटरी जनरल, मैं चेयरमैन, मैं फलाना, यही होना था। बिल्कुल। अच्छा, ये कहाँ पर होते? मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होते, कहीं भी हो सकते थे, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होते और लोग अपने अपने पोलिंग स्टेशंस में जाकर वोट डालते। उन लोगों की क्या बनती? वोटर लिस्टें बनती, यही होना था। तो उन वोटर लिस्टों के और इन तमाम एक्सरसाइज के बाद क्या होता? आप देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अगर सड़क पे भी निकलते ना झंडा लेकर, तो उसके बाद यहां से पकड़े जाते हैं और गाड़ी के अंदर बैठा दिए जाते हैं। यही हो रहा है ना। लेकिन ये 14 अगस्त को एक्सेप्ट किया जाएगा? बात ये कि अब एक जमात को अगर आप 14 अगस्त को नहीं निकलने दे रहे आजादी के दिन, तो ठीक है उस जमात के कारकुनान को आप कह रहे, उस जमात को इलेक्शन कमीशन कहता है, उस जमात को अदालत कहती है कि ये दफ्तर खोल रहे हैं अपना, लाहौर वाला जेल रोड पर ये दफ्तर इनका खोला जाए, और फिर उसके बाद वो दफ्तर आके एलडीए वाले बंद कर देते हैं। एलडीए वाले कहते हैं इस दफ्तर की जो इमारत है ना ये नक्शे के मुताबिक नहीं बनी हुई, तो ये हम बंद कर रहे हैं। ये अगर हो रहा है तो वो जमात अपने इंतखाबात कहाँ करवाती? मतलब कद्दू इंतखाबात करवाते वो लोग अपने, उसमें लोग कद्दू वोट डालते, क्या होता? मतलब वो अगर आते तो उनके साथ क्या होता? वो अपना दफ्तर खोलने आते तो प्रिजन वैन खड़ी होती है। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है ना कि पेशावर का इंतखाब भी शायद इस वजह से किया गया कि पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ हासिल किया जाए, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट का फैसला ही खिलाफ आ गया। ठीक है, आ गया है, अभी एक मरहला बाकी है, ये भी हो जाएगा, ये इससे आगे चीजें बाकी है। लेकिन सवाल वही बुनियादी है ना कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस अमल में उतरना था तो मैं तो उन तमाम चीजों से पहले ये सवाल कर रहा हूं कि क्या वो इस अमल में, कोई भी तज्जियाकार, कोई भी आजाद तज्जियाकार मुझे बता दे, क्या वो इस अमल में उतर सकती थी? आप जवाब दे दीजिए। मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल होता। हाँ, तो मतलब ये हमने देखा है ना, होते हुए देखा है अपने शहरों में, अपने इर्द गिर्द। 6 सितंबर को देखा है फलस्तीन के लिए इजहार यकजहती की रैली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर सकी। बाकी जमातें कर नहीं सकती थी, ये करना चाहते थे तो उनको करने नहीं। शहबाज शरीफ ने अपना नाम दे दिया कि साहब आप निकाल ले रैली, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस की थी जुम्मे के दिन। तो देखिए इन हालात में अगर आप उस जमात से कह रहे हैं
कि आपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों नहीं करवाए, और फिर उसके खिलाफ जिस तरह का आपने फैसला दिया है, तो वो यही कर सकते थे जो उन्होंने किया है। अब बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि उन्हें रिलीफ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो गौहर साहब कह रहे हैं उनके पास है प्लान बी। प्लान बी जो है, प्लान बी कुछ हद तक तो बता दिया गया है कि साहब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो किसी छोटी मोटी जमात के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। जो मौलाना अख्तर शीरानी है उनके ग्रुप के जो इंतखाबी निशान है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाब लड़ लेगी। कलम दवात पर भी ये काम हो सकता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शेख रशीद साहब को इतनी बड़ी मुश्किल में वो लोग नहीं डालेंगे। चिल्ला वैसे भी बड़ी मुश्किल और सब्र आजमा चीज़ होता है। शेख रशीद साहब जो है वो चिल्ला काट कर आए, उनको इतनी बड़ी मुश्किल में शायद ना डाला जाए। लेकिन उसके बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप ये देख रहे हैं कि इंतखाबात में जाती हुई नजर आ रही है, बल्ला या कोई और इंतखाबी निशान या बगैर इंतखाबी निशान के? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ला हो, बेल्स हों, विकेट का इंतखाबी निशान हो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास गेंद का इंतखाबी निशान हो, जो वोटर है वो निशान हो, वो तैयार है, वोटर तो तैयार है, लेकिन इंतखाबी निशान हो ना। इंतखाबी निशान होगा तो फिर आप मखसूस नशिस्तें और बाकी चीजें वो भी इंजॉय कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।